हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सूही अध्ययन युग में। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के चैप्टर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद के शिकागो स्पीच के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं विद समरी ऑफ शिकागो स्पीच। इसमें क्या बताया गया है। अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और ज़ोरदार स्वागत से मेरा दिल अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा, मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी है जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्म को सत्य के रूप से स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्म के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियाँ संजोकर रखी है जिनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ कर खंडर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा जिसका मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है और जो रोज़ करोड़ों लोग द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियाँ अंत में समुद्र से जाकर मिलती है, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, पर सभी भगवान तक ही पहुँचते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुँचता हूँ। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुँचते हैं। सांप्रदायिकताएँ, कट्टरताएँ और इसके भयानक वंशजों की हठधर्मिता ने लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़ा हुआ है। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही यह धरती खून से लाल हुई है। न जाने कितनी सभ्यताएँ तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज़्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठधर्मिता, हर तरह के कलेश और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा, चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से। दिस इज़ द समरी ऑफ स्पीच. Some important points about Swami Vivekanand. Swami Vivekanand's real name was Narendranath Datta. He was born in Bengali family on January 12, 1863. Swami Vivekanand's birthday is celebrated as National Youth Day in India. He was a symbol of high thinking and simple living. His message to youth of India was to be strong and fearless. His father's name was Sri Vishwanath and mother's name was Bhuvneshwari Devi. He was also talented in swimming and wrestling. From childhood onwards, he shows intellectual power by asking unexpected questions and thinking. He established Ramakrishna Mission in many places. The mission runs many schools and hospitals. It helps poor people in many ways. He believed that the service to mankind should be selfless, as the service to mankind was service to God. Swami Vivekananda became famous throughout the world after the Chicago Conference. The main objective is to promote rational thinking among the youth, believed to be the future of the country. He believed that Hindu Samaj has potential to become the spiritual leader to the world. He believed, take up one idea your life, think of it, live on that idea, let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. Karam Yoga, Raj Yoga are the famous books by Vivekananda published his lifetime. He was not married because he considered all women to be manifesto of the divine mother of the universe. Swami Vivekananda died on
July 4th, 1902, at the age of 39, due to rupture in the blood vessels of the brain by high blood pressure at Belur Math, Havada. The memorial of Vivekanand, a rock, is situated in Kanyakumari, Tamil Nadu. The Oceans Bay of Bengal and Arabian Sea is covered with that. All of Swami Vivekananda's speeches had similar undertone, that of religious harmony and tolerance. So that's it in this video. In next video we will cover the question answer of this chapter. So thank you for listening. Till then, stay happy and पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो.